I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सी प्यारी सी स्टोरी एक लालची भिखारी की, द ग्रीडी बैगर्स। द ग्रीडी बैगर्स मतलब लालची भिखारी। यहाँ पर दो भिखारियों की बात की जा रही है, एक से ज्यादा की, इसलिए यहाँ पर बैगर्स लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है। ओके, देखिए बहुत ही प्यारी कहानी और यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप पहले कोशिश कीजिएगा खुद से इसका मीनिंग निकालने की और बाद में आप सपोर्ट के लिए आप हिंदी वाला भी सेक्शन देख सकते हैं। ओके, देखिए, अ किंग एक राजा, नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना। अ किंग नोटिस्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, एक राजा ने देखा, क्या देखा, अ बैगर एक भिखारी को देखा, क्या करते हुए देखा, रबिंग हिज बैक अपनी पीठ को रगड़ते हुए, अगेंस्ट हिज गेट्स अपने दरवाजों, जो दरवाजे होती है, जो फाटक होती है, जो गेट्स होते हैं, है ना, दरबार के महल के जो गेट होते हैं बाहर, उस गेट पर अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा। अगेंस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, अगेंस्ट मतलब उसके सहारे से, उस दरवाजे के सहारे से, उसके सपोर्ट से अपनी पीठ को क्या कर रहा था वो भिखारी, वो बैगर रगड़ रहा था। समझ गए ये चीज, है ना। अगर आप किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो आप किस टाइप का स्ट्रक्चर लगाते हैं। जैसे मैंने राहुल को खेलते हुए देखा, तो आप क्या बोलोगे, आई नोटिस्ड, जिसने देखा वो सब्जेक्ट आई नोटिस्ड राहुल प्लेइंग क्रिकेट, है ना। मैंने उसे सीमा से बात करते हुए देखा, वो सीमा से बात कर रहा था और मैंने उसको देख लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नोटिस्ड हिम टॉकिंग टू सीमा। तो इस टाइप से आप इस स्ट्रक्चर को पकड़िए और अलग अलग टाइप के सेंटेंस आप बनाइए, तब आपके लिए रीडिंग ज्यादा फायदेमंद हो पाएगी, है ना। ओके, मैंने आयुष को इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा, वो इंग्लिश पढ़ा रहा था और मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा, तो मैंने देखा, आई नोटिस्ड, किसको, आयुष को, आई नोटिस्ड आयुष क्या करते हुए, पढ़ाते हुए, टीचिंग क्या पढ़ाते हुए, इंग्लिश, तो इंग्लिश, आई नोटिस्ड आयुष टीचिंग इंग्लिश, मैंने आयुष को इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा। तो वैसे यहां पर लिखा हुआ है, अ किंग नोटिस्ड राजा ने देखा, अ बैगर एक भिखारी को, रबिंग मतलब रगड़ते हुए, हिज बैग अपनी पीठ को रगड़ते हुए या खुजलाते हुए, है ना, जो भी, अगेंस्ट मतलब की मदद से, हिज गेट्स अपने दरबार के दरवाजों से, है ना। यहां पर देखो, एक राजा ने एक भिखारी को अपने फाटकों से, फाटक बोला गेट को, से अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा। ही आस्क्ड उसने पूछा, किसने पूछा, किंग ने, बार बार किंग नहीं बोलेंगे, उसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे, अब ही का यूज करेंगे, है ना, उसने, है ना। ही आस्क्ड उसने पूछा, राजा ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम क्या कर रहे हो। द बैगर रिप्लाइड भिखारी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, देखो जो भी बात कोई व्यक्ति कहता है तो उसकी बात को, उसके वर्ड्स को हम दिखाने के लिए दो इन्वर्टेड, देखो एक कॉमा दिख रहा है, इनके अंदर लिखते हैं। जैसे राजा ने क्या पूछा वो बात हमने यहां पर इसके अंदर लिख दी, ठीक है। ओके, तो राजा ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। द बैगर रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, उसकी सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, तो उस भिखारी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आई डिड नॉट हैव अ बाथ। हैव अ बाथ का मतलब होता है नहाना, और नहीं नहाया मतलब डिड नॉट हैव अ बाथ। आई डिड नॉट हैव अ बाथ, मैंने नहाया नहीं है, मैंने स्नान नहीं किया है, फॉर सो मेनी डेज कई दिनों से, काफी सारे दिनों से मैंने स्नान नहीं किया है। सो इसीलिए माई बैक इज इचिंग, बैक मतलब पीठ, मेरी पीठ जो है वो क्या हो रही है, खुजला रही है, मेरी पीठ में खुजली हो रही है ना। आई डिड नॉट हैव अ बाथ फॉर सो मेनी डेज, सो माई बैक इज इचिंग, मैंने कई दिनों से नहाया नहीं है, इसलिए मेरी पीठ खुजला रही है। ओके ओके, आगे देखते हैं। द किंग गेव हिम 20 गोल्ड कॉइन्स, द किंग मतलब राजा, गेव राजा ने, दिया, हिम मतलब उसे, क्या दिया, 20 गोल्ड कॉइन्स, उस भिखारी को, उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, है ना, कई दिन से नहा नहीं पा रहा था, काफी गरीब लग रहा था, इसलिए राजा ने क्या कर दिया, गेव दे दिया उसे, क्या दे दिया, 20 गोल्ड कॉइन्स। तो जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, जैसे राहुल ने मुझे एक पेन दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, राहुल गेव मी अ पेन, ठीक है। उसने मुझे एक किताब दी, कैसे बोलेंगे, ही गेव मी, ही सब्जेक्ट ही, गेव दिया उसने, मी मतलब मुझे, अ बुक एक किताब,
है ना। मेरे पापा ने मुझे 100 रुपये दिए, कैसे बोलेंगे, माई फादर गेव मी 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। तो इस टाइप से इस स्ट्रक्चर को पकड़िए आप, है ना, और आप सेंटेंस बनाइए। लेटर, लेटर मतलब बाद में, ही सॉ उसने देखा, राजा ने, है ना। देखो यहाँ द किंग बोला है तो द किंग के लिए आगे ये ही लगा हुआ है। राजा ने उस भिखारी को क्या दे दिया, 20 गोल्ड कॉइन्स दे दिया। बाद में ही सॉ उसने देखा, राजा ने, 2 बेगर्स 2 भिखारियों को, रबिंग मतलब रगड़ते हुए, रगड़ते हुए, देयर बैक्स अपनी पीठ को, अगेंस्ट द गेट्स उन अपने गेट्स पर, जो गेट्स थे जो दरबार में जो लगे थे फाटक, है ना, उस पर अपनी पीठ को रगड़ते हुए उन्होंने, राजा ने देखा। ठीक है, अगेंस्ट मतलब की मदद से या के खिलाफ, है ना, अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा। ओके ठीक है। बाद में उसने देखा, है ना, राजा ने क्या देखा कि 2 बेगर आ गए, 2 भिखारी आ गए और वो रगड़ रहे हैं अपनी पीठ को, है ना, फाटकों से, फाटकों की मदद से, है ना। ठीक है, फाटकों से अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा राजा ने। ठीक है, ही ऑर्डर्ड, अब उस राजा ने आदेश दे दिया, ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, गिव देम दे दो उन्हें, क्या दे दो, 20 whip lashes, whip lashes। देखो गिव देम 20 whip lashes मतलब 20 कोड़े, 20 कोड़े लगा दो उनको, है ना, उन भिखारियों को 20 कोड़े लगा दो। देखो उन्होंने आदेश दिया उन्हें 20 कोड़े मारो, है ना। किसी को 20 whiplash देने का मतलब क्या है, उसे 20 कोड़े मारने की सजा देना। ठीक है, दे क्राइड वे चिल्लाए, और क्या बोले, दे क्राइड मतलब वे चिल्लाए, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, द अदर बेगर वॉज रिवार्डेड, व्हाई आर यू पनिशिंग अस। जो दूसरा भिखारी था उसे रिवार्ड किया गया, मतलब उसे इनाम दिया गया। व्हाई आर यू पनिशिंग अस, क्यों तुम पनिश कर रहे हो, सजा दे रहे हो, अस मतलब हमें, तुम हमें सजा क्यों दे रहे हो भाई। वो जो भिखारी था जो पीठ रगड़ रहा था आपके इस गेट के सहारे से अपनी पीठ को खुजला रहा था, उसे आपने क्या दे दिया, 20 गोल्ड कॉइन, और हमें आप क्या दे रहे हो, 20 whiplashes, 20 कोड़े। ऐसा करके उन्होंने चिल्लाया। ठीक है, कि अदर बैगर वॉज रिवार्डेड, दूसरे उस भिखारी को तो इनाम दे दिया गया और आप हमें पनिश क्यों कर रहे हो भाई, हमें सजा क्यों दे रहे हो, है ना। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ओन बैक, वह अपनी पीठ को खुद खुजला नहीं सकता था। देखो कुड नॉट, अगर आप कुछ नहीं कर सके या कर सकते थे, इसलिए कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। मैं वहां नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो देयर, मैं उससे बात नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट टॉक टू हर, मैं उससे नहीं मिल सकता था, आई कुड नॉट मीट हिम। अगर एक लड़का बोलेगा किसी लड़की को कि अरे यार मैं उससे नहीं मिल सकता था, आई कुड नॉट मीट हर, तो इस टाइप से अगर आप पास्ट में कुछ नहीं कर सकते थे या आप कुछ नहीं कर पाए, मैं उससे बात नहीं कर पाया, तब भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई कुड नॉट टॉक टू हर, मैं उससे मिल नहीं पाया, आई कुड नॉट मीट हर या मीट हिम। राहुल, जैसे राम सीता से नहीं मिल पाया, राम कुड नॉट मीट सीता, ऐसे आप बात कर सकते हैं, ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर को पकड़ना है, ओके। तो राजा ने क्या जवाब दिया, ही कुड नॉट स्क्रैच, वो नहीं रगड़ सकता था या खुजला सकता था, हिज मतलब अपनी खुद की, है ना, खुद अपनी पीठ को, अपनी खुद की पीठ को खुद से ही वो खुजला नहीं सकता था। बट यू कैन स्क्रैच, बट यू कैन स्क्रैच, लेकिन तुम स्क्रैच कर सकते हो मतलब खुजला सकते हो, ईच अदर्स बैक, एक दूसरे की पीठ को। ईच अदर्स मतलब एक दूसरे की। जब 2 लोगों के बीच में हम बोलते हैं ना आपस में, तब ईच अदर का यूज करते हैं। और 3-4 लोग, 2 से ज्यादा लोग अगर आपस में कुछ कर रहे हैं तो उसको वन अनादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन अनादर। जैसे कि जैसे 2 बच्चे बात कर रहे हैं क्लास में और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बातें मत करो, तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट टॉक ईच अदर, डोंट टॉक ईच अदर मतलब आपस में बात मत करो। लेकिन 2 से ज्यादा लोग हैं क्लास में और वो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट टॉक वन अनादर, है ना। 2 से ज्यादा लोग में अगर कुछ चीज होती है आपस में, उसको वन अनादर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 की बात है इसलिए ईच अदर। ओके, हाँ देखो, बट यू कैन स्क्रैच, लेकिन
आप स्क्रैच कर सकते थे, खुजला सकते थे ईच अदर्स बैक, एक दूसरे की पीठ को। यू हैव कम हियर, यू हैव कम, आप आए हो, है ना, यू हैव कम, आप आए हो, हियर मतलब यहां, बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच के कारण। देखो बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन होती है ना, इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट नाउन लिखना पड़ता है ना। जैसे कि वो यहां आया है, क्यों आया है पता है? बिकॉज ऑफ ग्रीड, है ना, लालच के लिए। जिस राजा क्या बोल, यू हैव कम हियर, आप यहाँ आए हो, क्यों आए हो? बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच की वजह से आए हो, लालच के कारण आए हो। द बैगर्स वर अशेम्ड, अशेम्ड, द बैगर्स जो भिखारी लोग थे, जो दोनों के दोनों, वर वो थे, क्या थे भाई? अशेम्ड, मतलब लज्जित थे, शर्मिंदा थे, है ना। द बैगर्स वर अशेम्ड, ठीक है। अब अशेम्ड का भी बहुत प्यारा यूज है ना। अगर आप लज्जित होते हैं और किस चीज को लेकर के आप लज्जित होते हो, उसके साथ ऑफ लगाकर लिखना पड़ता है ना। जैसे मैं बोलूं तुम्हें खुद पर लज्जित होना चाहिए, है ना। यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, है ना। यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद पर लज्जित होना चाहिए, है ना। जैसे कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था, he was ashamed of his mistake, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था, he was ashamed of his mistake। तो जिस चीज पर आप शर्मिंदा थे, अगर वो भी लिखना है तो ऑफ लगाकर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो कैसा लगा आपको चैप्टर, और इस कहानी से क्या मिला सीखने, मोरल शिक्षा क्या मिलती? ग्रीडीनेस ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रबल, ग्रीडीनेस मतलब होता है लालच, ऑलवेज ब्रिंग्स मतलब लाता है, हमेशा लेकर के आता है, क्या लेकर के आता है? ट्रबल मतलब मुसीबत, लालच हमेशा मुसीबत लाता है, ठीक है। तो लालच के बल पे आप कोई काम अगर करते हो तो आपको मुसीबत झेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द ट्रबल इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस। देखो ये ग्रीडीनेस, बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस बोलो या ग्रीड बोलो, वही बात है ना। अगर यहाँ ग्रीडीनेस के बदले ग्रीड भी लिखा रहता तो चलता, क्योंकि ग्रीडीनेस और ग्रीड दोनों ही नाउन के जैसे काम करते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइए, आप खुद से इन कहानियों को पढ़िए। इन स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट स्लाइड है, दिस इज द सेकंड स्लाइड एंड दिस इज द थर्ड स्लाइड। तो यू विल हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ देम एंड यू कैन रिवाइज दिस स्टोरी। ओके, आप एक एक लाइन को पढ़िए और खुद से बोलिए इन लाइन को। जैसे एक लाइन मैंने यहां से पढ़ा, अ किंग नोटिस्ड अ बैगर रबिंग हिज बैक अगेंस्ट हिज गेट्स। अब आंख बंद करके आप इसी लाइन को बोलिए, अ किंग नोटिस्ड अ बैगर रबिंग हिज बैक अगेंस्ट हिज गेट्स, है ना। एक राजा ने एक भिखारी को अपने फाटक से अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए ऐसे लिख दी है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए, मुझे जरूर बताइए। यही तरीका है, रीडिंग करो और उसको ट्रांसलेट करो। जितना आप रीडिंग करोगे, ट्रांसलेट करोगे गाइस, उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश बोल पाओगे। यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश वेरी सून इफ यू practice with this kind of thing. Okay, thank you very much guys.